चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं हमारे, जैसे कि फिज़िकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उस वक्त हमारा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो, मसल्स, मूवमेंट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में एक साथ होती है। तो वो कौन सा सिस्टम है जो इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट यानी कि ये सभी एक्टिविटीज़ जब एक टाइम पे होती हैं तो किस तरीके से इन्हें बैलेंस करना और कैसे ये जो ऑर्गन्स ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे के फंक्शन को बिना डिस्टर्ब किए कंटिन्यू अपना काम करते रहें। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, या फिर सिंपली अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम, और जो इसके बाद चैप्टर होगा उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन में आपके हार्मोन्स आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उन्हें हेल्प करते हैं, एक तरीके से मदद करते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आने देते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इन एनिमल्स वो बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन्स डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई यानी कि सिग्नल्स को। इसी के साथ साथ अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जितना सिंपल उसका स्ट्रक्चर होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका जो न्यूरल सिस्टम होगा उतना ही सिंपल होगा। लेकिन जितना ऑर्गेनिज्म हाईली कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि ह्यूमन है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन का, तो उसका नर्वस सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होने के साथ साथ वास्ट भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा। ये ज़्यादा डेवलप होगा इन केस ऑफ ह्यूमन या फिर वर्टिब्रल एनिमल। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो न्यूरल सिस्टम है वो डिवाइडेड होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। जो ब्रेन है इसको भी आगे डिफ्रेंशिएट किया जाता है पार्ट्स इसके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज द हाइंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बाद हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं पेयर्स में, ये हेड में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स, ये 31 इन पेयर्स होते हैं, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होंगी लेकिन ये हेड में प्रेजेंट नहीं होती हैं। विसरल नर्व्स कौन सी होती हैं? ये वो नर्व्स होती है जो कुछ हेड में भी प्रेजेंट होती हैं और आपकी बॉडी पार्ट्स में भी ये प्रेजेंट होती है। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये कुछ नर्व्स कंप्राइज करता है। इसके अंदर जो नर्व्स आती हैं वो होती हैं एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करती हैं। एफरेंट फाइबर का काम होता है इम्पल्स को ऑर्गन या टिश्यू से ले जाकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करना, जबकि इफरेंट का काम होता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू और ऑर्गन की तरफ ट्रांसमिट करना। इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये डिवाइड होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में ये डिवाइड होता है। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है इसका काम होता है रिलीज इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस टू स्केलेटल मसल्स, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ इम्पल्स को लेकर आना। जबकि इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम, ये अपोजिट चलेगा, सेंट्रल नर्वस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स, वो स्केलेटल मसल्स की तरफ लेकर आ रहा है और ये
इनवॉलेंट्री, जिन पे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्मूथ मसल्स की तरफ ये लेकर आता है। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो फर्दर क्लासिफाइड, यानी कि उसे आगे भी डिवाइड किया हुआ है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ हार्ट, जो हमने चैप्टर पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन, कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहे थे। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो न्यूरॉन का जो साइज और शेप है वो डिफरेंट होगी, और ये डिपेंड करेगी कि ये किस तरीके का फंक्शन कर रहा है उस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जब हम स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं आपकी बुक में, जो कि ये रहा। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें सबसे पहले ये जो आप इसके इनर साइड में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के साथ विद न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, और निसल्स के ग्रैन्यूल्स, ये जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, ये होती है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, निसल, ग्रैन्यूल्स और अदर सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं। सेल बॉडी से ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं और ये ब्रांच फॉर्म में मिलेंगे आपको रैपिडली, और ये सेल से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। उसके बाद एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग फाइबर होती है, ये देखिए लॉन्ग फाइबर, और जो इसका एंड होता है इसे डिस्टल एंड कहते हैं, वो ब्रांच्ड होता है, और इसकी जो डिस्टल एंड होंगी वो टर्मिनेट हो जाती हैं किसमें? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये सिंगल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में ये टर्मिनेट हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। अब जो ये साइनेप्टिक नोब है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होती हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है उनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, यही वो केमिकल है जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो कौन सा केमिकल है? न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके बाद अगर हम एक्सोन का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो इसके सराउंडिंग में आपको ये शीथ दिखाई दे रही होगी, ये होती है माइलिन शीथ। इसके बिहाफ पर भी एक्सोन को डिवाइड किया गया है। एक्सोन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। जिसके पास ये शीथ होती है उसको आप बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सोन, और जिनके पास ये शीथ नहीं होती है एक्सोन के पास उसको आप बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। तो ये जो माइलिन शीथ है इसके पास स्केवन सेल्स होती हैं, और 2 जो आपकी स्केवन सेल्स हैं यही आगे आपकी माइलिन शीथ फॉर्म करती हैं एक्सोन के चारों ओर। 2 माइलिनेटेड शीथ के बीच का जो ये गैप होता है इसे आप बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इस तरह की माइलिनेटेड एक्सोन वाला न्यूरॉन मिलता है आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। और जिसके अंदर ये नहीं होते हैं, ये देखिए नॉन माइलिनेटेड इनक्लोज बाय स्केवन सेल, ये माइलिन शीट फॉर्म नहीं करते हैं सराउंडिंग द एक्सोन, और ये पाए जाते हैं ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको क्लियर होगा। मेन इसके पार्ट आपके होते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन।
सेल बॉडी कंपोज क्या करती है वो आप याद रखेंगे। डेंड्रॉइड सेल बॉडी से आउटसाइड प्रोजेक्ट ब्रांचेस होती हैं। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के टाइप्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन किस बिहाफ पे। जो न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर में अभी हमने पढ़ा एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। एक्सोन और डेंड्राइट्स के नंबर को अगर हम देखें तो न्यूरॉन 3 तरह का होता है, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। जिस न्यूरॉन में एक्सोन 1 हो और डेंड्राइट्स 2 या फिर उससे ज्यादा हो उसे आप बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। इस तरह के न्यूरॉन मिलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है ये मल्टीपोलर का ही है, और ये कहाँ पर मिलता है इस तरह का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। फिर आता है बाइपोलर विद 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट्स फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। इस तरह का जो न्यूरॉन है इसमें एक्सोन तो एक ही होगा, लेकिन जो डेंड्राइट्स है वो भी एक ही होंगे। ये जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे हैं, इतने सारे ना होकर सिंगल इसी में से एक बनेगा, और इस तरह का मिलेगा आपको रेटिना ऑफ आई, जो आंख की रेटिना होती है उसमें। यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ 1 एक्सोन होता है सेल बॉडी के साथ, डेंड्राइट्स होते ही नहीं है। और इस तरह के न्यूरॉन मिलते हैं मोस्टली इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज में। जब फीटस एम्ब्रॉयनिक स्टेज जब जायगोट बनता है उसके बाद एम्ब्रॉयनिक स्टेज आती है, उस टाइम पर आपको इस तरह के न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। तो ये था ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन 10th क्लास, देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड द लास्ट वन इज रिले न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन था ये कहाँ से कहाँ की तरफ वर्क करता था, ये आपका ब्रेन से आपकी मसल्स की तरफ या फिर जो ऑर्गन्स होती है उस तरफ जो न्यूरॉन्स होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन, ये ब्रेन से मसल्स की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट करते थे, स्टिमुलाई। ये अपोजिट करता था, ये क्या करता था, ये ब्रेन के पास लेकर आता था। और कहाँ से लेकर आता था, ऑर्गन्स से या फिर मसल से। रिले न्यूरॉन जो इन दोनों को जोड़ते हैं न्यूरॉन, विच मीन की इंटरलिंक या फिर जॉइंट मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, जो इनको जोड़े वो होता है आपका रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन।